ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। पहली बात तो अगर हम समर्थन करना चाहें तो किस दस्तावेज के ऊपर समर्थन करना चाहेंगे? हम समर्थन करना चाहते हैं, कौन सा दस्तावेज है जिसको समर्थन कर दें? प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई दस्तावेज ही नहीं रखा देश के सामने। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद यूसीसी पास करना नहीं है, यूसीसी के ऊपर खाली राजनीति करना है। अगर यूसीसी पास करने का मकसद होता तो 9 साल से भांग खाकर यह सरकार क्यों सो रही थी? अब तक यूसीसी क्यों नहीं बनाया आपने? और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी हैं प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, उसका क्या होगा? जैन धर्म के लोगों के लिए एक एक्ट है, उसका क्या होगा? देश के आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून में संरक्षण है, उसका क्या होगा? और गोवा के कानून की सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी वाले करते हैं। आप पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं, गोवा में कॉमन सिविल कोड है, गोवा वाला कानून देश में लागू होना चाहिए, यही भाजपाई बार बार कहते हैं। उस गोवा वाले कानून में क्या है आपको मालूम है? उस गोवा के कानून में यह है कि हिंदू को अगर उसके बेटा नहीं होता पत्नी के तो दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो क्या देश के करोड़ों हिंदू महिलाओं को ये कानून मंजूर है? मोदी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, गोवा के कानून में यह लिखा हुआ है, जो बीजेपी लागू करना चाहती है पूरे देश में, कि हिंदुओं को 2 शादी करने का अधिकार है अगर पत्नी को बच्चा ना हो तो। आप बताइए, तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और सामने रखना चाहिए, अपना ड्राफ्ट रखना चाहिए, तब हम लोग अपनी राय देंगे। डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा है मौर्य जी ने कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कांग्रेस सहित स्वार्थी विपक्षी गठबंधन को स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार अगर प्रधानमंत्री जी को बर्दाश्त नहीं है, जहां कल वो मध्य प्रदेश में बोल रहे थे, तो पीछे से जो व्यापम के घोटालेबाज जो खड़े थे, वो कह रहे थे कि आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो व्यापम के घोटालेबाज कल उनके बगल में खड़े थे। आप चले जाइए आसाम, वाटर घोटाले में वहाँ के मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं। आप चले जाइए बंगाल, बीजेपी का जो विधायक दल का नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो नारदा सारदा स्कैम में फंसा हुआ है। आप चले जाइए कर्नाटक, 40% कमीशन की वहाँ इनकी सरकार चलती है, और वहाँ पे येदुरप्पा से लेकर रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाले में फंसे हुए हैं। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, राम मंदिर चले जाइए, वहाँ घोटाला किया इन लोगों ने। आप चले जाइए उज्जैन, वहाँ महाकाल के मंदिर में घोटाला किया। तो प्रधानमंत्री जी, घोटालेबाजों पर अगर कार्रवाई करने की आप गारंटी दे रहे हैं, बहुत खुशी है मुझे, लेकिन शुरुआत कम से कम राम मंदिर के घोटालेबाजों के खिलाफ उस पर कार्रवाई करके आप शुरुआत कर दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।